के रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी पालना करके गाड़ी नहीं चलाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कितनी कीमती जान इन एक्सीडेंट्स में जा रही है। आप सांबे की ही बात ले लो, मुझे लगता है बड़ी ब्राह्मणा से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सांबा है, रोज डेली कम से कम एक हादसा हुआ होता है। कल भी एक गाड़ी जहाँ स्कूल गाड़ी उल्टी हुई थी, अभी मीडिया वालों से थ्रू पता लगा छोटा सा एक्सीडेंट आज भी कोई हुआ है, बट डेली के 1-2 एक्सीडेंट हमारी खाली सांबा रोड के ऊपर ही हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में पूरी कंट्री में मरते हैं, अगर हम JNK की बात करें तो ऑन एवरेज 900 और 1000 के बीच लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ये एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, अब अगर हम उसको स्टडी करें, देखें कि क्यों हो रहे हैं। ऐसा माना गया है स्टडी करने के बाद कि आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट जो है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग हो रही है। जैसे मैंने कहा कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग में आप भी आते हैं, चाहे बस का ड्राइवर, जब भी गाड़ी चलानी है प्रॉपर स्पीड लिमिट में चलानी है, ओवर स्पीड नहीं चलानी है, रेसिंग नहीं करनी है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, नशा करके गाड़ी नहीं चलानी है, 2 व्हीलर चलाना है, हेलमेट पहनना है, कार चलानी है, स्पीड कंट्रोल नहीं करना पड़े तो हम कंट्रोल कर सकें। इतनी स्पीड में ना हो कि हम ब्रेक लगाएं तो गाड़ी उल्टी हो जाए, या दूसरी गाड़ी अगले आगे गाड़ी जो उसको हिट कर दे। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के ऊपर, खास करके हम ड्राइवरों को क्यों ज़्यादा अवेयर करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 80% से ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग हो रही है। उसमें कमर्शियल व्हीकल का भी ड्राइवर आता है, नॉन कमर्शियल का भी आता है, 2 व्हीलर कार का। तो कहीं ना एक्सीडेंट वाला पेशेंट आपको कहीं दिख जाता है रास्ते में, या आपके साथ वाला आप कंडक्टर और ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को भी आप देखते हो, तो आपको क्या कर उसके पहले आप देखोगे कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। ठीक है, ABC होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, वो उतना आपको नहीं समझ आएगा, पर आपने ये देखना है कि वो जो भी है वो सांस ले पा रहा है, आप उसे बुला रहे हो, वो बात कर रहे हैं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस पॉइंट को आपने रोकना है, किसी कपड़े से बांध देना। ठीक है, कोशिश करनी है कि उसको एक साइड पे लेटा दो ताकि उसके माउथ की, मुंह में जो भी सिक्रीट अंदर जाके वो फेफड़ों को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो एक है कि अगर वो आपको लग रहा है कि रिस्पायर ब्रीथ नहीं कर रहा, सांस नहीं ले पा रहा, तो एक CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो आपने देने की कोशिश करनी है। उसमें आपने अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ के उसकी चेस्ट की जो लोअर पार्ट होता है ना, स्टर्नम एक बोन होती है यहाँ पे, इसे ऐसे रख के आपने कंप्रेस करना, और साथ में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। साहब, टीम ऑफ डॉक्टर्स और हमारे ड्राइवर बंधु, ARTO सर ने तो पूरा डिटेल बता दिया कि कैसे अपने आप को और दूसरों जो आम लोगों को कैसे बचाना है। पूरा डिटेल सारा सुना दिया, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि कैसे रेस्क्यू करना है। तो मैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब एक्सीडेंट होता है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उठाते नहीं हैं, रेस्क्यू करने के लिए आगे नहीं आते हैं, सोचते हैं कि यार हम झमेले में फंस जाएंगे, कानूनी झमेले में फंस जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेस्क्यू करके उसको फर्स्ट एड के लिए इमीडिएटली नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाइए, अपनी गाड़ी में लेकर के जाइए, क्योंकि हम एक इंसान तो है ही नहीं, ह्यूमन बीइंग तो है ही, हमें इतनी हमदर्दी तो हमें होनी चाहिए। उसको रेस्क्यू करके वहाँ ले लीजिए। वहाँ अगर आपका नाम भी लिखा जाता है कि फलाने बंदे ने लाया है, ठीक है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आ गई है कि वो कहीं से विक्टिम नहीं है जो लाने वाला बंदा है, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा है कि जिसने लाया है तो पुलिस जी उसको पकड़ती है, उसी से पूछताछ शुरू कर देती है। तो इतना तो बताना चाहिए ना, हम लोगों को सच बताने में क्या डर है। जब हम सच बताएंगे तो तभी तो सच्चाई बाहर निकलेगी, किसकी गलती है, किसने गलत किया है। पहले तो हम जान बचाएंगे, उसके बाद की बात है ना कि गलती किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस करेगी। तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सबके सब लोग अवेयर हैं, ख्वा कानूनी तरीके से, ख्वा ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से, सब जानते हैं। तो कभी भी इंसान सबसे पहले है, हमारी इंसानियत जो है वो कभी भी नहीं मरनी चाहिए, हमारा ज़मीर कभी भी नहीं मरना चाहिए। हमने रेस्क्यू करने की कोशिश करनी है। हाँ, कोई कैजुअलिटी हो गई है, देन आप इमीडिएटली पुलिस को कॉल करिए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। सीन ऑफ जो क्राइम है, सीन ऑफ अकरेंस है, उसको बचाने की कोशिश करो। इतने में वहाँ शायद पुलिस पहुँच जाए, ट्रैफिक पुलिस पहुँच जाए, या ज़िला पुलिस जो है, लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, तो उसको रेस्क्यू करना है। ये आ गया, रेस्क्यू वाला पॉइंट आ गया।
कानूनी तरीके से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर विटनेस भी जाना पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? हमारा ज़मीर तो कुछ बोल रहा है, हमारी इंसानियत तो बोल रही है ना। आज अगर उस जगह वो बंदा है, कल को हम में से भी कोई हो सकता है, ठीक है ना। हमारे ऊपर भी तो कोई हमें वाच करने वाला है जिस पर हम सब लोगों का विश्वास है। तो कम से कम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आज अगर मैंने इसकी जान बचाने के लिए मैं अग्रसर हूं तो कल हो सकता है भगवान मुझे भी कहीं बचाए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत लाजमी है। अपने बच्चों को पहले अगर आप गाड़ी देते हो उनको तो कम से कम उसका लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो भी होनी चाहिए, फिटनेस भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करो। एक्सीडेंट का किसी को भी पता नहीं है वो कब होने वाला है, इसीलिए उसको एक्सीडेंट कहते हैं। तो इसको इतना नॉन सीरियसली नहीं लेना है। हम लोग जो है अपने बच्चों को पाल करके बड़ी एक आस लगा करके उनको धीरे धीरे मतलब पालते हैं, तो बाद में हम ऐसा कंप्रोमाइज़ करते हैं, कुछ नहीं होता बेटा जा, ये यहाँ मोहल्ले में जाना है, मोहल्ले में जाना है तो एक्सीडेंट करने वाला या करवाने वाला या कोई दूसरी तरफ से कोई गलती करने वाला उसका कोई पता नहीं होता। तो हेलमेट पहना होगा, किसी ने पीछे से अगर टक्कर मार भी दी है तो हो सकता है हेलमेट अगर गिरेगा वो तो बच भी जाएगा। इधर भेज दे, तो पहले आइस के लिए भेज दे। आइस वाले भी ला दो, ठीक है। और बारी बारी कराते हैं काम में साइड ये की करिए, हम ये की करिए। एक बनाओ यार। दूसरे का मुकेश शर्मा। हाँ, उसके आगे वाले को ठीक है, उसके आगे अब ये वाली आप देखो। तो ड्राइवर कंडक्टरों का जो है हेल्थ चेकअप किया गया। देखिए, आज चौथा दिन है ये सड़क सुरक्षा जो महीना हमारा चल रहा है, ये 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। तो आज यहाँ हमने एक मेडिकल कैंप रखा हुआ है जिसमें तकरीबन 70 to 80 ड्राइवर लोग जहाँ आएंगे। तो यहाँ हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिसमें आँखों के डॉक्टर हों, जनरल चेकअप हो, शुगर टेस्ट हो, फिज़िकल चेकअप हो। तो जहाँ सीएमओ मैडम ने जहाँ काफ़ी जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर लोग आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर उनका बारी बारी सबका जहाँ जो मेडिकल चेकअप हो रहा है। एक तो इन लोगों को हमने जहाँ अवेयर किया है कि ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स हमारे हो रहे हैं रोड के ऊपर वो कैसे हम मिनिमाइज़ करें और इन ड्राइवर लोगों का उसमें क्या रोल है, किस तरह से वो सेफ़ गाड़ी चलाएं ताकि जो हमारे हादसे हैं वो कम हो सकें और जो हमारी कीमती जानें इन हादसों में जा रही हैं वो रुक सकें। तो साथ ही क्योंकि बड़ी बार देखा गया है कि अगर हमारे जो ड्राइवर हैं वो फिज़िकली मेंटली फिट नहीं हैं तब भी जो सेफ़ ड्राइविंग चलाना वो संभव नहीं है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ हमने जो ड्राइवर लोग हैं उनको जहाँ फ्री मेडिकल कैंप जो सुविधा प्रोवाइड की है और सब ड्राइवर लोगों को कहा है कि वो एक करके अपने वो चेक जितने भी टेस्ट हैं उनके, चाहे वो आँखों का टेस्ट है, चाहे वो शुगर का टेस्ट है, जनरल चेकअप है, बीपी का टेस्ट है, तो सारे चेकअप वो बारी बारी करवाएं। और किसी भी अगर ड्राइवर को लगता है कि वहाँ जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम है, किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो रेगुलर ट्रीटमेंट जो है वो ले सकें ताकि उनकी बीमारी जो बजाय बढ़ने के वहीं रुक जाए। और जब भी वो गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलाएं, अगर वो फिज़िकली फिट और सेफ़ होंगे तभी हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो सवारियाँ जो इन गाड़ियों में बैठती हैं वो तभी सेफ़ हैं अगर हमारे ड्राइवर फिजिकली और मेंटली पूरे फिट हैं।